ओम शांति। हम सबने तो शास्त्रों में सुना है युग चार होते हैं। एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलियुग। बस चार युगों के लिए ही उनके ही बारे में हमें पता है। लेकिन स्वयं परमपिता परमात्मा शिव किसी भी युग में नहीं आते हैं, आते हैं सिर्फ संगम युग में। कलियुग का अंत और सतयुग की आदि, इसके बीच का जो ये समय है, ये चल रहा है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। हर एक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, हर एक युग 1250 वर्ष का होने के कारण ये 5000 वर्ष का चक्र है। लेकिन संगम युग जो है वो 100 वर्ष का है। कलियुग के 50 और सतयुग के 50। अभी देखते हैं पिता परमात्मा 1936 में इस संगम युग पर आए और ये संगम युग डिक्लेयर किया। अभी 89 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कि 11 सालों में हम फिर से इस सतयुग की सुंदर पवित्र धरती पर होंगे, हम सभी देवताएं बनेंगे। तो आइए हम ये समझ जाएं कि ये 5वां युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट युग चल रहा है। देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की जो धारणाएं हैं, जो पवित्रता है, जो शिक्षाएं हैं, तो सब युगों से हट के है। लोग भी बोलते हैं ना कि आपका तो सब किसी भी शास्त्रों में हमने नहीं सुना है। ये सारा अलग अलग है। ब्राह्मणों की कल्चर सब कुछ अलग अलग है, क्योंकि जो सतयुग है इसमें देवता वर्ण था, त्रेता युग में क्षत्रिय, द्वापर युग में वैश्य, कलियुग में शूद्र, और अभी यह जो 5वां संगम युग है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। तो ये ब्राह्मण वर्ण ये बहुत इम्पोर्टेंट, कोई किसी भी जात का धर्म का हो, लेकिन जिसने भी ये ब्राह्मण कल्चर अप्लाई किया है वही ब्राह्मण है। और जब तक हम ब्राह्मण नहीं बनते हैं तब तक देवता भी नहीं बन सकते हैं। तो ये 5 युग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी ये संगम युग, कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग चल रहा है छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा है। 5 युग इकट्ठे 4 युग इकट्ठे दिखाए हैं, लेकिन 5वां हट के है। तो हम ये समझ जाएं कि जैसे हमारी उंगलियों में हमारे थंब को बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके कारण हम किसी भी चीज़ को पकड़ सकते हैं, ऐसे ही ये संगम युग, इस युग में हम जो जो कर्म करते हैं उसकी यादगार बनती जाती है। अभी इस संगम युग में परमात्मा शिव आकर हम कलियुगी आसुरी संस्कारी आत्माओं को सतयुगी दैवी संस्कार की आत्माएं बना रहे हैं। तो आइए, अभी ये संगम युग परिवर्तन का युग करने का है। इस युग में जो भी कुछ बातें हो रही है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है, इसलिए इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। तो ये संगम युग हम बच्चों को कमाई करने का युग है। अभी कमाई करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे इसी युग में, तभी हम सतयुग और त्रेता युग में प्रारब्ध बना सकेंगे। तो आइए हम सभी मिल करके इस 5 युगों में कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का महत्व समझ जाएं और इसी महत्व को समझ करके अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।